the government release all prisoners, release the curfew. संसद के मानसून सत्र की 2 तारीखों 18 और 19 जुलाई में हम आपको एक शब्द के साथ छोड़कर गए थे, स्थगन। दरअसल संसद में इन दिनों का हासिल इसी के इर्द गिर्द रहा। तारीख बदली, लेकिन क्या संसद की कार्यवाही में कुछ आगे बढ़ा? क्या मुद्दा बना? जनता से जुड़े किन विषयों पर चर्चा हुई? सवाल जवाब क्या हुए या सिर्फ हंगामा होता रहा? इन सभी बातों का चिट्ठा तैयार करके हम लौटे हैं अपने खास शो में संसद में आज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद मानसून सत्र का तीसरा दिन भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में पारित कराए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को इस पर बयान देना था। इसके साथ ही राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पर चर्चा करने की तैयारी थी। लेकिन क्या कुछ हुआ, ये तफसील समझते हैं। 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा में पूर्व एथलीट पीटी उषा ने शपथ ली। मैं पिलागुंडी तेक्केपरंबिल उषा, जो राज्यसभा की सदस्य नाम निर्देशित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। इस दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने बाकी सदस्यों के साथ ठिठोली करते हुए कहा, श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। मालूम है ना सबको? श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, मालूम है ना सबको? क्या खैर, राज्यसभा में आज तख्तियों नारों के साथ विपक्ष ने कुछ नया प्रयोग किया। दामों में बढ़ोतरी के विषय को महंगाई पर नारों की चिंगारी के साथ आहिस्ता से सुलगाया गया। दूध दही छाछ के पैकेट सभापति को दिखाए गए, विरोध के करीने सजाए गए। विपक्षी दलों ने बताया कि मुद्दा क्या है, वो चाहते क्या है, लेकिन तरीका वही था, रटा रटाया हंगामा। अब पूरी तस्वीर देखिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई का जिक्र किया, उत्पादों के नाम गिनाए। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि हम इस मुद्दे पर बहस चाहते हैं। सर, रूल 267 के तहत मैंने बढ़ती हुई महंगाई पर और जो जरूरी चीज़ें हैं, खासकर आम आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, और इस महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक और 140 करोड़ जनता को इसका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, पेंसिल से लेकर we are not taking the subject, you are mentioning the subject. No. That's all. If it is a discussion you are asking for, देखिए, एक मिनट, please respect the LOP. Respect the. I have permitted him to mention the issue, and you people are obstructing it. one minute सर, 1 minute। पर जिस कारण आम आदमी की हालत बदतर हो गई है, कई आवश्यक वस्तुओं को, खास तौर पर खाने पीने के सामान, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की भारी महंगाई के बाद प्री पैक्ड अनाज, गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शहद, गूड़ा, Honorable members, LOP, let me hear my decision. I am allowing the discussion. You don't want it? बच्चों के काम Please, you cannot dictate to me. The Business Advisory Committee, in the Business Advisory Committee, it was suggested we must have discussion. I have agreed for discussion on price rise. And you people don't want it adjourning the House to 2 p.m. हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के साथ ही विपक्ष के सदस्य छाछ दही के पैकेट लेकर वेल में पहुंचे।
the house to 2 p.m. सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ हंगामे का शोर भी गूंजने लगा। नारेबाजी से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है और मैं चर्चा करने के लिए आपको प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में इजाजत दूंगा। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री यहाँ बैठे हैं। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण काल, अमृत काल खंड चल रहा है। आप चर्चा करें, संवाद करें, सहमति करें, असहमति करें, आलोचना करें, सबको अलाउ करूंगा। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, प्रश्नकाल के बाद मैं आपको शून्यकाल के अंदर अलाउ करूंगा। लेकिन आपका ये रवैया संसदीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपको प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल के अंदर बोलने की अनुमति दूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहां पर बैठे हैं। अगर आप सीट पर जाकर बैठते हैं तो, अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामे को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग चर्चा करना चाहते हैं या नहीं, वो इस बात को स्पष्ट कर दें। थोड़ा गर्मा गर्मी भी रही। आप इतने बड़े दिल से जब आप कह रहे सबको अलाउ करूंगा, चर्चा कर दूंगा, जब भी ऐसे जो दिन में आके बाधा डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। हम वर्ष में 3-4 बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपी, मेजॉरिटी एमपी ये चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ में भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम का जो फ्रेंड्स है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूं सर। सवाल जवाब के क्रम में संसद में शोरगुल पिछले 2 दिनों के सरीखे ही रहा। नरम गरम तेवरों के बीच फिर आहिस्ता से बताया गया कि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा चलता रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महंगाई से जूझती जनता के लिए गब्बर की रेसिपी, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ। मित्रों की अनकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को अब जनता की बात सुननी होगी और ये जीएसटी वापस लेना भी होगा। दोपहर 2 बजे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। साथ साथ हंगामा भी चल पड़ा। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला फोन कैमरे पर रिकॉर्डिंग करने लगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर आपत्ति जताई। उपसभापति ने कड़े शब्दों में वीडियोस को डिलीट करने का निर्देश दिया। आपका दूध गिर कर ब्लिक करके गिर सकता है। यू आर नॉट अलाउड टू कैरी दिस थिंग्स इन द बिल। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। और डायरेक्ट उनको बाहर निकालने के लिए बोला। प्लीज, जिन लोगों ने भी वीडियो रिकॉर्ड किया वो डिलीट करें। जिन लोगों ने भी वीडियो रिकॉर्ड किया, आई एम टेलिंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज डिलीट इट। हंगामे का शोर तेज हुआ और राज्यसभा को 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए मॉनसून सत्र के तीसरे दिन स्थगित कर दिया गया। House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, 21st July 2022. वहीं संसद परिसर में महंगाई और जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उधर दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्ष नारेबाजी करने लगा। इस व्यवधान को देखते हुए कार्यवाही को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Rest of the members may lay their matters on the table of the House. The House stands adjourned to meet again at 4 p.m. शाम 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन हंगामा नहीं रुका। लोकसभा में शून्यकाल के साथ हंगामा बढ़ता गया। महज 6 मिनट की कार्यवाही के बाद लोकसभा के हिस्से 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगन आया। The House stands adjourned to meet again tomorrow, 21st July at 11 a.m.
अब संसद की कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि साल 2020 में देश भर में यूएपीए के तहत 796 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें से 80 लोग दोषी पाए गए और 116 लोगों को बरी कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि 5 अगस्त 2019 से 9 जुलाई 2022 तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 128 सुरक्षा बलों और 118 नागरिकों की हत्या कर दी है। इन 118 नागरिकों में 5 कश्मीरी पंडित थे, वहीं 16 लोग हिंदू सिख समुदाय से ताल्लुक रखते थे। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की डेवलपमेंट पैकेज के तहत 5,502 कश्मीरी पंडितों को घाटी में सरकारी नौकरी दी गई। बाकी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस अवधि में घाटी से किसी कश्मीरी पंडित ने पलायन नहीं किया। ये सवाल थे, उसके जवाब में ये बातें बताई गई। संसद में आज के इस एपिसोड में हमने कार्यवाही के सभी प्रमुख हिस्सों को समेटने की कोशिश की है। सदन से जुड़ी कुछ और बड़ी खबर रही तो हम आपको जरूर बताएंगे। प्रोग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।